चलो जी, लास्ट टाइम हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, देखो तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कंप्लीट हो गया था ना, उसमें एक नोट निकलेंगे, बाई प्रोडक्ट। चलो जी, बाई प्रोडक्ट में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बनेगा? तो पहला निकलो, इसमें ईस्टर बनता है, और दूसरा निकलेना अल्कीन, एटलीस्ट 2 कार्बन नीडेड। थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे बनता है जी। कल इसका मैकेनिज्म हमने बताया था कि जो अपना सोडियम साल्ट अब कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका डायग्राम कुछ ऐसा था जी, O माइनस Na प्लस। तो हमने बताया था कि जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो साइमेट्रिक अल्केन देता है। तो देखो जी, हमने जब इसका मैकेनिज्म बताया था तो देखो कुछ देर के लिए ये ऐसा दिखा था जी, ऐसा बोले थे नहीं होमोलिटिक फ्यूजन ऐसे होगा। तो मान लो कि दूसरे वाले में ये टूट के अलग हो चुका है ऐसा। मान लो इसको हम 2 मोल लेते हैं, तो पहला मोल से बेचारा ऐसा दिख रहा है। हमने बताया था कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड होगा तो ये 8 डॉट ऐसे टूटता था, डॉट डॉट मिलकर ये CO2 बनता था। तो मान लो 2 मोल हम लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, तो एक बार 1 मोल से ये बन गया और दूसरे मोल से ये बन गया। तब तक ये देखो जी, तब तक टूट के ये CO2 बन के निकल गया, तब तक ये 8 डॉट अकेला पड़ गया, ये जाके इसके बगल में जुड़ जाएगा, तो ईस्टर बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। बाकी बाई प्रोडक्ट एग्जाम में आता नहीं है, ये सब जेई के एग्जाम में आता है, नीट में नहीं आता है ना। मान लो कि इसमें मान लो अपने पास, अब ये देखो, ये अगर इसमें एक कार्बन होगा, जैसे मान लो कि हम एक ही मोल लेते हैं इस तरह से, ये अपना दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसा है। मान लो कि अगर ये टूटा तो ये 8 डॉट दिखेगा, है ना। तो हमको पता है कि कार्बन हाइपर कंजुगेशन भी करता है, यहां से जब H गिरेगा तो ये क्या बन जाएगा जी, अल्कीन बन जाएगा। ये समझाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 नाम लिख लो कि बाई प्रोडक्ट में ईस्टर बनता है और अल्कीन ही बनता है। तो कम से कम या इसमें एक से अधिक कार्बन होना चाहिए। देखो 2 कार्बन तो ये डबल बॉन्ड बन पाया, तो इसको लिखना नहीं है, समझने के लिए था ये। बस ये इतना निकलो, बाई प्रोडक्ट में ये 2 नाम कि बाई प्रोडक्ट में ईस्टर, जब ऑप्शन में दिया हो ऑल द अबव, जैसे क्वेश्चन देखो एक जी, जैसे मान लो अपने ये क्वेश्चन दिया है, ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऑल द अबव में आते हैं। इसको किया इलेक्ट्रोलाइसिस, बोला है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2 का डबल 4, बी में दिया है, सी में दिया है, और डी में लिखा है ऑल। बोलो जी कौन सा आंसर होगा? बोलो जी, ए तो आएगा ही जी, ए में कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो। तो बोला है जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस की है तो मेरा अपना आंसर क्या आएगा बताओ? ए तो कंफर्म आएगा, 2 का डबल 4। तो बाई प्रोडक्ट में देखो ये दिख रहा है ईस्टर, और क्या दिख रहा है, अल्कीन। तो ये कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन होगा तो अल्कीन नहीं बनेगा जी, ये ध्यान रखना। इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, नीट में अभी तक नहीं आया हुआ है। हाँ, इसको आंख का धोखा बोलते हैं, सब ए देख के टिक कर देगा, लेकिन यहाँ पर ऑल, जब ऑप्शन में ऑल दिखा हो तो सबको चेक करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो समाप्त होता है पहला रिएक्शन, निकते अगला रिएक्शन। तभी हम लोग एक ही रिएक्शन कंप्लीट किए है, ऊर्ज रिएक्शन। बहुत सारा इसमें नेम रिएक्शन है, पढ़ते जाओ, है ना। शुरू हो चुका है चैप्टर। तो एक रिएक्शन हम लोग कल पढ़े थे, ये दूसरा रिएक्शन अब शुरू हो चुका है, ऊर्ज रिएक्शन। कैसे पहचान में आएगा ऊर्ज रिएक्शन? तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर लिखा होगा अल्काइल हैलाइड, यहाँ लिखा होगा सोडियम और ड्राई ईथर, है ना। तो अपना आंसर क्या आएगा जी, साइमेट्रिक अल्केन का जुड़वा भाई आएगा, तो आर और प्लस बाहर निकल जाएगा NaX। देखो जी, जैसे मैग्नीशियम जैसे नाम आता है ना, तो दिमाग में आता है गिरनाट रिएजेंट। सोडियम आया तो दिमाग में आया कौन सा रिएक्शन जी, ऊर्ज रिएक्शन। और जिंक आएगा तो समझ में आना कि फ्रैंकलाइन रिएक्शन। तो ये इसका मेन रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता। ये निकलो, तो कोई भी अल्काइल हलाइड यहाँ पे दिया हो सकता है, अल्काइल हलाइड। एक बार क्वेश्चन नीट में चला आया था, वाई ड्राई ईथर आर यूज, क्योंकि अगर मॉइस्ट फॉर्म में होगा तो सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना। देखिए हमको क्या बनाना है, ये सिमेट्रिक अल्केन बनाना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछता है कि वाई ड्राई ईथर आर यूज, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है जी, जैसे ही इसको वाटर दिखेगा रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर ड्राई कंडीशन लेते हैं, तो ध्यान रखना। बाकी पहले 2-3 क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। जैसे मान लो अपने पास कुछ क्वेश्चन दिया है ऐसा, इसको भी पास नहीं करना है, ये प्रोसीड कर। अच्छा आगे बताते हैं, यहाँ पे देखो पहले सोडियम के साथ ड्राई ईथर। तो पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर निकालो, इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो बोलो जी, यहाँ भी जुड़वा भाई, ये 3 का डबल 6,
तो यहाँ भी 6 कार्बन का अपना आंसर आ गया। ज़्यादातर इसमें नोमेनक्लेचर का यूज किया जाता है, इतना लंबा सा स्ट्रक्चर बना के नहीं देता है, ऑप्शन में नोमेनक्लेचर लिखा होता है, इसे नोमेनक्लेचर कर लेना है, आंसर आएगा हेक्सेन, है ना। बाहर क्या निकल जाएगा, NaBr। देखो इतना, क्या इसे मीथेन बना सकते हैं एक कार्बन का? बोलो जी नहीं बन सकता है, कि हमेशा ये जुड़वा भाई देगा, तो ये कोलबे की तरह ही सब कुछ सेम सेम है ना। ये हो गया सबका। और देखो जी, निकालो इसका आंसर क्या है। अगर टू डिफरेंट होगा तब क्या होगा जी? तो बताए थे ना 3 आंसर आएगा, इसका जुड़वा, इन दोनों का क्रॉस, है ना, ड्राई ईथर। चलो जी इसका सिंपल जुड़वा ले लेते हैं। ज़्यादातर इसमें नोमेनक्लेचर के लिए यूज किया जाता है, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना, जो आंसर आएगा वो नोमेनक्लेचर के फॉर्मेट में आएगा। पूछेगा बताओ इसका नाम बताओ क्या होगा, तो नोमेनक्लेचर कर लेना है। फिलहाल ये अपना आंसर आया, बाहर निकल गया NaBr। ये जो रेट दिख ही नहीं रहा है इसमें, है ना, तो यहाँ पर निकलेंगे NaBr। चलो जी इसका बताओ। देखो जी, एक का डबल 2, ऐसे देखो 3 आंसर, पहला, 2 का डबल 4, दूसरा, और इन दोनों क्रॉस 2 और 1 3, ये तीसरा आंसर। बाकी ये तो फिक्स है अपना NaBr, तो ये भी निकलेना है ना। कुछ नोट में निकलेंगे, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर फॉर दिस मेथड। है ना, तो मीथेन इससे बना नहीं सकते, मतलब कि CH4 कभी भी इस रिएक्शन से बनेगा नहीं। इट इज प्रोसीड, है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है जी, ये भी ध्यान रखना, है ना। आगे निकलेंगे इसमें, स्टेबिलिटी बोल सकते हो या रिएक्टिविटी भी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप, लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप, भागने की टेंडेंसी लिविंग ग्रुप को तुमको ऑर्डर बताया था कैसे निकलता है ना, तो ये निकलेंगे। अच्छा मान लो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है CH3, चलो जी Cl लेते हैं, CH3Br लेते हैं, और CH3I लेते हैं। तो बताओ जी इनमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। तो रिएक्टिविटी बताओ, सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा जी? थर्ड, कि लिविंग एबिलिटी सबसे किसका होता है, आई का, कि ये टूटेगा तभी तो जाके जुड़ेगा जी। यहाँ पे याद रखना कि जब भी अभी टूट के ये बाहर निकलता है तभी तो अपना ये जुड़वा भाई देता है ना, तो इसलिए अपने रिएक्शन लिख लेंगे। टॉप पे चला आएगा थर्ड, फिर अपना आएगा सेकेंड, और लास्ट में जाएगा फर्स्ट। तो लिविंग एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है रिएक्टिविटी, ध्यान रखना। बाकी इसमें कोई एक्सपेरिमेंट है नहीं, बहुत छोटा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन है। बाकी इसमें 4-5 रिएक्शन है, उसको भी लिख लेते हैं। फ्रैंकलाइन रिएक्शन, है ना, थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे काम करता है। सब में कार्बन सेम ही था, देख लो यहाँ पर CH3 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 हो गया सबका, इतना देखो। बाकी ये 21 चैप्टर में आएगा जी, अल्काइल हैलाइड में फिर से दोबारा आएगा। अगला चैप्टर अपना वही है, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, वहाँ फिर से ये सब रिएक्शन आएगा। चलो जी, तो यहाँ पर आगे निकल लेते हैं मैकेनिज्म कैसे ये काम करता है जी, है ना। तो देखो ये सबसे पहले क्या होता है कि अपने पास अल्काइल हैलाइड दिया होता है, तो ये अपना अल्काइल हैलाइड है, तो ये टूट जाता है
R प्लस में और X माइनस में, ऐसा बोल सकते हो। नहीं तो उतना भी नहीं करना है तो इसको कर सकते हो ऐसा, होमोलिटिक फ्यूजन कर दो यहाँ से डॉट डॉट, कि फ्री रेडिकल में ही जाता है ये X डॉट ये। बाकी यहाँ पे हम 2-3 मोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तो दिख ही रहा है, इसका जुड़वा भाई ले लेंगे तो आंसर चला आएगा, है ना। देखो जी बाकी इसमें और क्या होता है, तो सोडियम जो होता है, क्योंकि देखो ये बनता है NaX, तो ये प्लस माइनस में से चार्ज दिखना चाहिए, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो प्लस जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, है ना, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना वो देखो किसके पास आएगा, ये X डॉट है पहले से, तो इसको हमने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा जी, X माइनस। अब ये दोनों आपस में मिल के क्या बना लेगा, NaX, और ये जो अकेला जो दिख रहा है, तो R डॉट मिल के क्या बन जाएगा, साइमेट्रिक अल्केन, ये लिख लेंगे, है ना। नोट में लिख लेना है यहाँ पर, बाकी मैकेनिज्म आएगा नहीं, इतना छोटी बातें एग्जाम में नहीं आता है, बहुत सारे इससे भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो बड़े बड़े रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। नोट में क्या होता है, चलो जी इसमें लिख लेते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइमेट्रिक। देखो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन था जो देखने में छोटा लगता था, जैसे अप्लीकेशन ऑफ कार्बिन हो गया, अप्लीकेशन ऑफ नाइट्रीन हो गया, वो सब पूछे जा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइमेट्रिक अल्केन बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये पाया जाता है, ध्यान रखना। दूसरा निकलेंगे इसमें कि देखो जी अगर मान लो किसी एक को चुनना हो तो मिरर इमेज बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और डिवीजन अगर पॉसिबल हो जाए, इक्वल डिवीजन, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये दोनों चीज़ को साथ में देखना है ना। कुल मिलाकर ये सब पॉसिबल कैसे होता है, जैसे इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसने ये बताया कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बताते हैं क्या आया था। इसने बोला कि अगर मिरर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिरर तभी बन सकता है जब वो कैसा हो जी, इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, और बंटवारा इक्वल होना चाहिए, जैसे दो लोगों को हम बांट सके इक्वल इक्वल, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ करके दिखाते हैं, देखो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर उर्ज रिएक्शन, है ना। जैसे ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, सी में दिया है, डी में दिया है। अगर मिरर नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको तोड़ के अलग अलग करके बना सकते हो। ये दिया है, इनमें से कोई एक ही टिक करना है जी। बोलो जी ए, कि वो ए का तो मिरर यहाँ नहीं बन सकता, लेकिन बंटवारा पॉसिबल है, इवन नंबर कार्बन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 कार्बन, इक्वल डिवीजन यहाँ से कट करते हैं तो बंटवारा पॉसिबल है। देखो ये 1 2 3 4 5 तो इसे ही गलत हो गया, 1 2 3 4 5 ये 6 है, लेकिन इसका बंटवारा तुम नहीं कर सकते हो। देखो या तो यहाँ से कट करेंगे तो बेचारा इक्वल में नहीं बट रहा है, यहाँ से कट करेंगे इक्वल में और नहीं बट रहा है, तो कहीं से भी कट करो इक्वल बंटवारा पॉसिबल नहीं है इसमें। यहाँ देखो तो ये 6 नंबर इवन तो है, लेकिन बंटवारा इसमें पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 यहाँ भी 6 है, क्या इसमें कट करने से बंटवारा पॉसिबल है, इक्वल नहीं है इसमें भी, है ना। तो इसलिए अपना बेस्ट आंसर ये हुआ, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो निकलेंगे। तो ये था अपना उर्च रिएक्शन के बारे में। बेस्ट मतलब बनने को कुछ भी बन सकता है, लेकिन बेस्ट कौन सा था कि बोला गया है ये साइमेट्रिक अल्केन बनाने के लिए बेस्ट होता है। साइमेट्रिक मतलब कैसा साइमेट्रिक, मतलब मिरर बन जाए और अच्छी बात है। डिवीजन पॉसिबल मतलब इक्वल डिवीजन हो सके, है ना, और इवन नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। ये 3 चीज देखो तो आंसर जल्दी दिख जाएगा। कौन किस में, कोलबे वो भी सिमेट्रिक ही बनता है, कोलबे भी सिमेट्रिक बनता है। दोनों में से ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, सिमेट्रिक के लिए वो भी है ये भी है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ नेम रिएक्शन दिखा है कि नहीं बताओ, लिखा। अब यहाँ पे कोलबे भी नहीं देता तो भी आंसर क्या होता। तो कोलबे में क्या होता है, देखो उसमें CO2 गैस भी होता है, तो डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन के लिए नाम से जाना जाता है। जैसे तुम
साइमेट्रिक वो भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है ना, दोनों बेस्ट है ना, किसी एक को चुनने के लिए नहीं आता। हाँ ये बोल सकता है, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, जैसे कोलबे दे देगा अपना, ये उर्ज रिएक्शन दे देगा, फ्रैंकलिन रिएक्शन दे देगा, डी में लिखा होगा ऑल, तो ऑल को टिक करेंगे, है ना, तो ये ध्यान रखना। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइमेट्रिक एल्केन, तो भैया कोलबे भी है, ये भी है ना। इसका एक भाई भी है जिसका नाम है कोरे हाउस रिएक्शन, जो उल्टा काम करता है। वो बोलता है कि हम अनसाइमेट्रिक के लिए बेस्ट है, अनसाइमेट्रिक के लिए। वो बोलता है इसका उल्टा कि मिरर नहीं बनना चाहिए, डिवीजन पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इवन ऑड नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। तो कोरे हाउस भी आएगा अभी, है ना। इसका एक भाई भी है, वो भी लिख लेते हैं, लिखेंगे फ्रैंकलिन तीसरा रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन। याद करो बताया था एक फिनकेल स्टीन रिएक्शन, दिस इज फ्रैंकलिन रिएक्शन, दोनों अलग अलग चीजें ध्यान रखना, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, बस जिंक का इस्तेमाल करते हैं जी, मतलब अल्काइल हलाइड ही रहेगा, बस यहाँ जिंक का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ईथर। और आंसर भी सेम आने वाला है जुड़वा भाई, तो आर है ना, प्लस क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 होता है इसलिए ZnCl2 X2 कर देना, है ना। इसमें भी सेम, सब कुछ सेम है, सेम मैकेनिज्म, इवन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन, साइमेट्रिक एल्केन, सब कुछ सेम है, बस खाली देखो यही तो बदला है जी, इसलिए नाम बदल गया फ्रैंकलिन, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, है ना। तो जैसे अपना ये दिया, इसमें एक नोट में लिख लो, उसमें भी इसमें भी लिख लेना बाई प्रोडक्ट क्या होता है जी, नोट में एक लिख लेना बाई प्रोडक्ट। ये तब इस्तेमाल होता है जब ऑल द अबव ऑप्शन में लिखा हो। तो बाई प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए हमने बताया था कि ऊर्ज रिएक्शन में क्या था जी, फ्री रेडिकल था, बोलो था कि नहीं था मैकेनिज्म। तो हमको पता है हाइपर तो पढ़ के आया जी, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है जी, ये गिरता है यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा डबल, तो कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए इसमें, है ना। तो बाई प्रोडक्ट में अल्कीन बनेगा एटलीस्ट 2 कार्बन, तो निकलेंगे अल्कीन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, फ्रैंकलिन में भी, है ना। निकलेना बगल में एटलीस्ट, है ना, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए जी। तो बाई प्रोडक्ट मतलब ये एग्जाम में नहीं आता है, सब जेई में पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछता है। फिर भी याद रखेंगे, ऑल द अबव ऑप्शन में दिया होगा तो ये यूज कर लेंगे, एम्स के एग्जाम में दिख जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो 1-2 क्वेश्चन एम्स वाला में दिख जाएगा ये। तो बाई प्रोडक्ट में अल्कीन, जैसे यहाँ देखो जी, जैसे हम मान लो कि हम 1 कार्बन का लेते हैं Br, इसको पास करा है सोडियम के साथ और यहाँ लिखा है ड्राई ईथर, तो पहचान लिया, अच्छा ऊर्ज रिएक्शन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है और डी में दिया है ऑल। ध्यान से रखना जी, ये भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन और देखो, ध्यान से देखो, इसलिए हम 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना। ऑप्शन ए में दिया है 2 का डबल 4, बी में दिया है अल्कीन, सी में दिया है NaBr और डी में लिखा है ऑल। बोलो जी, इसका इसका तो सही है, इसका तो आंसर ऑल सही है ना, क्योंकि इसका 2 का डबल कितना होता है जी, 4 तो आएगा, क्योंकि इसमें 1 से अधिक कार्बन लिखा है ना, एटलीस्ट 2 कार्बन, तो इसलिए बाई प्रोडक्ट, क्योंकि देखो टूटेगा तो ये कैसा दिखेगा जी, तो ये हाइपर करके क्या कर लेगा, डबल बना लेगा बाई प्रोडक्ट, यानी ये भी बन, ये तो बनता ही है, तो आंसर कौन सा हो गया जी, डी। लेकिन इनमें से बताओ जी, हम सिर्फ ये तो मेन, ये तो बहुत माइनर प्रोडक्ट होता है ना, ये तो बनेगा, बताओ एक कार्बन से डबल बॉन्ड बनेगा जी, एक कार्बन से डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो ये तो पहले ही गलत, तो हमको किसी एक को चुनना है ना, ऑल तो हो नहीं सकता अब, तो आंसर हो गया ए। तो ये ध्यान रखना कि 1 का डबल कितना होता है, 2। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान रखना, जब ऑल दिखा हो तो ध्यान रखना, ऑल का मतलब कोई एक गलत, तो ऑल तो हो नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन गलत हो गया। बाकी अगर बात करते तो कितना होगा जी, यही तो मेजर प्रोडक्ट है 80%, ये तो बहुत माइनर है, मतलब 2% बोल सकते हो, इसको काउंट भी नहीं किया जाता। तो ये लिख लेना क्वेश्चन, तो बाई प्रोडक्ट दोनों में है। बाकी यहाँ भी क्वेश्चन क्या होगा बताओ जी, सेम क्वेश्चन, यहाँ जिंक ले लेंगे आंसर सेम आने वाला है, यहाँ भी जिंक ले लेंगे तो आंसर सेम आने वाला, नाम बदल जाएगा, उर्स से बदल जाएगा फ्रैंकलिन रिएक्शन, और कुछ है नहीं। तो ये सब क्या था जी, देखो ये सब फिर से क्लास 11th का चैप्टर, 12th का चैप्टर है अल्काइल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो ये रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन आएगा, सब आएगा जी, है ना। फिर वहाँ से दोबारा रिपीट होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो मालूम चलेगा क्या कि 80% रिएक्शन है ना पीछे वाला ही रिपीट हो रहा है, पीछे वाला ही रिपीट हो रहा है, कि हमने बहुत हार्डवर्क किया है GOC1 GOC2। बहुत लोग इसको मजाक में लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसका फायदा देखो कितना आसान है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे चीज़ें बहुत आसानी से दिखेगा। अब देखो इसमें आने वाला गिरनाट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। और देखो जी
नोट में हम लोग कुछ नाम रिएक्शन लिख लेंगे, इसी का है, बाकी इसको कोई लेना देना यहाँ से नहीं है कि हम पढ़ रहे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बना रहे हैं। इससे अल्केन तो नहीं बनता है, लेकिन नाम लिख लेंगे यहाँ पर उर्ज फिटिंग रिएक्शन, है ना। पहले उसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले फ्रैंकलैंड पे एक दो क्वेश्चन कर लो जी। है ना, बताओ जी आंसर क्या है। एक दो क्वेश्चन कर लो थोड़ा इसमें। सीएल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ बी आर ही होगा, सीएल भी ले सकते हो। जिंक डस्ट, बताओ इन दोनों का आंसर, सिर्फ आंसर बताना है, सिंपल सा बात है। 3 का डबल 6, तो 3 का डबल 6 हो जाएगा, यहाँ पैसा डबल हो जाता है जी, है ना। और क्या होता है, जेडन बी आर टू। बताओ जी, यहाँ पर इसका मिरर में जुड़वा भाई बनाओ, इसका जुड़वा भाई। देखो जी, इतना इसमें नाम लिखा होता है, 3 का डबल 6 तो हेक्सेन लिखा होता है, ज़्यादातर नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर करेंगे, बताओ जी तो क्या हो जाएगा जी, 3 कार्बन एक ऊपर ये है, इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं ये। बाकी इसका नोमेनक्लेचर पूछेगा, मेन नोमेनक्लेचर याद रखना है, बाहर निकल जाएगा ZnCl2, समाप्त होता है। चलो जी, आगे हम नोट में लिख लेंगे ये कि इसी से मिलता जुलता है, और इसमें 3 नेम रिएक्शन है, तीनों लिख लेते हैं क्या होता है। पहला लिख लेंगे हम लोग उर्ज फिटिंग रिएक्शन, पहले फिटिंग देख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिटिंग रिएक्शन, देखो जी फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, सब कुछ सेम है, उर्ज का भाई ही है, बस यहाँ पे एराइल हैलाइड का यूज किया जाता है, एराइल हैलाइड लिख लेंगे, है ना। तो एराइल हैलाइड का यूज किया जाता है यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर। एक्सपेरिमेंट इसमें कुछ कर नहीं सकते, जो दिख रहा है वही है। इसका जुड़वा भाई तो डाईफिनाइल बन जाता है ना, तो डाईफिनाइल बना लेंगे, बाईफिनाइल भी बोलते हैं। और बाहर क्या निकल जाता है, तो NaX, ये, तो ये अपना आंसर आएगा, इसी को बोलते हैं बाईफिनाइल। अब तो ये अल्केन तो नहीं बना है ना, लेकिन नाम यही है, मतलब फिटिंग रिएक्शन, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, जो दिख रहा है वही आंसर है, नेम रिएक्शन है, समाप्त होता है। इसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, यहाँ BR ले लो, X बराबर कुछ भी ले सकते हो, है ना, Cl ले लो, BR ले लो, I ले लो, I मत लेना, I के लिए रिएक्शन, नेम रिएक्शन एक और है, चाहे ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी किस में आएगा जी, एराइल हैलाइड में चैप्टर में आएगा। हो गया सबका, लिखेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन, नेक्स्ट। हो गया सबका, दूसरा लिखो उर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब देखो जी, इसमें 2 नाम तुमको दिख रहा है, 2 नेम रिएक्शन का नाम, दोनों को मिला दो, आंसर आ गया, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखो उर्ज में था अल्काइल हैलाइड, तो हम लिख लेते हैं अल्काइल हैलाइड उर्ज में, ये था अल्काइल हैलाइड, और फिटिंग में था एराइल हैलाइड। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा जी, 3 आंसर आएगा। बाकी यहाँ पे वही लिखा होगा, सोडियम के साथ ड्राई ईथर, है ना, तो 3 आंसर। इसका जुड़वा भाई, इसका जुड़वा भाई बाईफेनाइल, तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन दोनों का क्रॉस, तो क्रॉस करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जी। और चौथा तो तुमको पता ही है, NaX, ये 4 प्रोडक्ट बनता है, इसे प्लस से नहीं सकते हो ये। तो इसमें भी एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता है, एक अपना अल्काइल हैलाइड है, एक एराइल हैलाइड है। ये कौन सा है जी, अल्काइल हैलाइड, है ना, और ये अपना है एराइल हैलाइड, तो ये निकलेंगे। एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे CH3Br, इसका ऐसा कराया, एराइल हैलाइड Br, बाहर लिखेंगे सोडियम के साथ ड्राई ईथर। जैसे मान लो ये तुमको दिया होगा क्वेश्चन मार्क, बोलेगा बता इस रिएक्शन का नाम क्या है जी, अच्छा, तो मतलब ये अल्काइल हैलाइड एराइल, तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन, नाम भी देख लेंगे, नाम तो मालूम चल गया, आंसर निकाल लेते हैं। तो 1 का डबल 2, रिंग का डबल तो पता ही है, बाईफेनाइल, है ना, तो प्लस करके सब लिखते जाओ।
और क्या होगा इन दोनों क्रॉस, तो टोलिन बन जाएगा। और बाहर क्या निकल जाएगा, तो अपने पास सोडियम और बी आर, तो NaBr। कोई सोच रहा होगा सर अगर Cl होता तब क्या होता, मान लो इसमें एक Cl होता, तो NaBr NaCl। फिलहाल दोनों सेम सेम देता है, टेंशन नहीं लेना, ये भी समाप्त होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ हो नहीं सकता है, जो दिख रहा है वही है ना। ये सब तुम्हारा एराइल हैलाइड चैप्टर में फिर से दोबारा आएगा। तीसरा नहीं, फिटिंग रिएक्शन हो गया तुम्हारा, उर्स फिटिंग हो गया। उल्मन रिएक्शन, तीसरा है उल्मन रिएक्शन। हो गया सबका। ये इस पे एग्जाम्पल था और ये इसका आंसर है नीचे। मतलब एक पहला प्रोडक्ट, दूसरा, ये तीसरा, मैंने ये तीन पूछता है, ये सब नहीं पूछता है, ये सब तुमको ऑप्शन में दिखेगा भी नहीं। हो गया सबका। देखेंगे उल्मन रिएक्शन तीसरा था। देखो जी उल्मन रिएक्शन कुछ खास है, सब में जिंक के लिए, मतलब सब में क्या था, सोडियम ड्राई ईथर यूज किए थे। यहाँ पर कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी फिक्स है जी, यहाँ पर जो होता है ना, सिर्फ एराइल एवोडाइड होता है, लिख लेना यहाँ पर ओनली एराइल एवोडाइड। बाकी सेम सेम है अपने पास, मैच करता है, वुड से ही मैच करता है, मतलब फिटिंग रिएक्शन से ही मैच करता है एवोडाइड। तो एराइल एवोडाइड ही होगा, यहाँ पर एक्स बराबर ClBr नहीं होता है, पहला चीज ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो कॉपर पाउडर, बस कुछ नहीं करना है, ड्राई ईथर, कॉपर पाउडर ऑलरेडी ड्राई होता है। कोई भी पाउडर क्या होता है जिसमें मॉइस्ट होता नहीं है, अगर मॉइस्ट चला तो खराब ही हो जाएगा जी। तो कॉपर पाउडर के इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा इसका जुड़वा भाई, तो बाईफेनाइल। तो किससे मैच कर रहा है, ये फिटिंग रिएक्शन से मैच कर रहा है, और कुछ नहीं है जी। हाँ लेकिन फिटिंग में क्या था ना कि यहाँ एक्स बराबर कुछ भी ले सकते थे, यहाँ पर क्या था, सोडियम ड्राई ईथर है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, सिर्फ कॉपर पाउडर। ये अपना आंसर आ गया, क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल किया, तो कॉपर आयोडाइड ये निकलेंगे। कॉपर +1 भी होता है, +2 भी होता है, तो इसमें भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है। तो इतना सारा नेम रिएक्शन समाप्त होता है। ये फिर से दोबारा आएगा अगला चैप्टर, अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में, फिर से ही पूरा रिएक्शन आएगा वहाँ पे, है ना। तो ये समाप्त होता है, नहीं तो अगला रिएक्शन है ना, इन सबको दो ही में रखना, इन सबको दो ही में रखना, ऊर्ज फ्रैंकलैंड ये सब है ना, सब दो ही टॉपिक में रखना, क्योंकि सबका रिलेशन सेम सेम था। तीसरा यहाँ शुरू करते हैं, लेकिन कोरे हाउस रिएक्शन, ये थोड़ा लंबा होता है रिएक्शन, है ना। यहाँ पे भी निकलेंगे कोरे हाउस रिएक्शन क्या होता है। कोरे हाउस रिएक्शन में पहला बात ये निकलेंगे कि पहचान में कैसे आता है कोरे हाउस रिएक्शन। देखो जी, तो यहाँ पे पहले ये अल्काइल हैलाइड होगा, जब भी तुमको 3 रिएजेंट एक साथ दिखे तो समझ जाओ कोरे आ चुका है, अल्काइल हैलाइड, है ना। 3 का मतलब पहले लिखा होगा इसमें लिथियम, फिर लिखा होगा कॉपर आयोडाइड, और फिर से एक अल्काइल हैलाइड। इसको डैश कर देते हैं, ये थोड़ा अलग वाला है ना। तो पहले एक काम करते हैं, इसमें इसमें जो होता है ना, एक रिएजेंट नाम आता है जिसका नाम होता है गिलमन रिएजेंट। गिलमन रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, कि इसके बिना फार्मूला से तुम्हारा आंसर नहीं आएगा जी। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गिलमन रिएजेंट, तो डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट बोला जाता है। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, फार्मूला ये होता है, कॉपर पे 2 अल्काइल जुड़ा होता है जी, आर आर, और ये लिथियम, ये गिलमन का फार्मूला होता है। तो पहले तुमको हम आंसर निकालना सिखाते हैं। देखो जी आंसर कैसे बनता है, कि ये भी बनता है, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसाइमेट्रिक अल्केन, ऑड नंबर के लिए बेस्ट होता है, सब लिखवाएंगे अभी। फिलहाल देखो आंसर क्या होता है, आंसर यहाँ पर लिखते हो तो करना क्या होता है जी, ये दिख रहा है आर, वही आर इसमें इस्तेमाल किया गया, देखो जी गिलमन में, है ना। मतलब अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो तो इस शुरू का ये 2, ये आपस में मिलकर देता है गिलमन, है ना। मतलब लिथियम अल्काइल हैलाइड पे लिथियम से रिएक्ट करेगा, सब स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, फिलहाल इतना देख लो। कॉपर आयोडाइड, मतलब ये तीनों मिलके क्या देता है जी, गिलमन देता है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गिलमन, देखो यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया, आर इसमें है, ये आर डैश है ना। तो ये गिलमन का फार्मूला हमको याद है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको बताते हैं, देखो जी मेरा गिलमन बन चुका है, देखो ये गिलमन बन चुका है, और ये अपना तीसरा, ये
ये और ये तुमको दिख रहा है। भाई क्वेश्चन से ही हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। पहले इससे तो ये और ये आपस में रिएक्ट करता है, देखो ये और ये आपस में रिएक्ट करता है। पकड़ना कुछ नहीं, इसको पकड़ के खींच के बाहर निकालो, तोड़ के बाहर निकाले, सिर्फ इसको निकाले बाहर तोड़ के, और इसको तोड़ के बाहर निकाले, तो आर आर डैश अनसाइमेट्रिक अल्केन के लिए बेस्ट माना जाता है ये। तो देखो बेचारा ये एक्स बचा रह गया, और जब इसको तोड़ के बाहर निकाले थे तो ये एक जगह खाली हो गया, तो यहाँ एक्स लगा दो, तो ये अपना आंसर आया। तो कॉपर, लिथियम, ये आर और यहाँ पे एक्स, ये एक्स कहाँ से आया है ध्यान रखना। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको तोड़ के बाहर निकालना था, है ना, और इसको इसको ध्यान रखना है। तो मतलब देखो जी, ये आर डैश और ये आर मिलकर, अगर क्वेश्चन से हमको आंसर निकालना है कि देखो मेन तो हमको अल्केन पूछेगा, ये सब कभी नहीं एग्जाम में ये सब नहीं लिखा होता है। तो देखो क्या करना है, ये जोड़ दो, आंसर आ गया। ये एक मान लो इसमें जितना भी कार्बन होगा, इसमें जितना भी कार्बन होगा, जोड़ के लिख दो, आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो भाई। गिलमन में जो आर था हटा के एक्स लगा दो, यही अपना मेन आंसर आया जी। इसी को बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। ये पहचान है तो इजी है, पहचान में चल, जब भी आएगा तीनों साथ में आएगा, पहचान लिए कोरे हाउस है। अल्काइल हैलाइड, ये भी किस चैप्टर में आएगा जी, अगला चैप्टर है अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टी में, कि है क्या ये अल्काइल हैलाइड है, ये ध्यान रखना। चलो इसको क्वेश्चन करते हैं, कुछ आंसर निकालना सिखाते हैं, इतना लिखो पहले। तो मालूम चला कोरे हाउस रिएक्शन में सबसे पहले कि लिथियम होगा, कॉपर आयोडाइड होगा, फिर से अल्काइल हैलाइड होगा, ये दोनों आपस में मिलके ये बनेगा अनसाइमेट्रिक अल्केन, लिख सकते हो। अब अनसाइमेट्रिक नहीं होगा तो परेशान नहीं होना है, बेस्ट होता है। बाकी कुछ भी बन सकता है, 2 कार्बन 3 कार्बन, इवन नंबर बन सकता है, साइमेट्रिक भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है इसमें कार्बन कितना है। तो अनसाइमेट्रिक अल्केन के लिए बेस्ट माना जाता है। बाकी आंसर कुछ भी आ सकता है, इतना नहीं। बाकी हाँ, इसमें एक नया फार्मूला आया कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गिरनाट रिएजेंट, उसी तरह व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गिलमन रिएजेंट, ये याद रखना। नाम भी लिखा हुआ है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट बोला जाता है। चलो जी, अब कुछ क्वेश्चन का डायरेक्ट तुमको ये आंसर बताना है, ये आंसर है ना। तो देख लो फिर से कैसे आंसर आएगा, फिर से बता रहे हैं, इसको जोड़ दो, आंसर आ गया अनसाइमेट्रिक अल्केन। गिलमन का फॉर्मूला दिमाग में है, बस एक आर हटा दो और वहां एक्स जोड़ देना। कौन सा एक्स, ये वाला एक्स, हो गया, है ना, क्योंकि इसका आंसर सेकंडों में आना चाहिए। तुमको इतना मैकेनिज्म नहीं करना, अभी इसका स्टेप बाय स्टेप भी बताएंगे, टेंशन मत लो, इतना लिखो। हो गया सबका। चलो जी, एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, देखो। बताओ जी, इसका आंसर बताना है, ए प्लस बी क्या आएगा, है ना। तो देखो जी, सबसे पहले इसमें 2 कार्बन और इसमें 3 कार्बन, तो 5 कार्बन का अल्केन अपना आंसर आ चुका है। 1 2 3 4 5, बस यही ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में, ऑप्शन में यही दिखेगा, वो तो दिखेगा भी नहीं। फिर भी हमको पता है गिलमन का फार्मूला क्या होता है, तो कॉपर लिथियम, यहाँ पर 2 आर होता है, एक आर तो ये वाला 2 कार्बन वाला, तो यहाँ पर हम 2 कार्बन लगा दिए, और यहाँ पे एक्स जोड़ना है। कौन सा एक्स, ये वाला, तो यहाँ जोड़ दिए बी आर, ये अपना आंसर आ गया, है ना। और एग्जाम्पल देखो, अब जरूरी नहीं कि अल्केने आंसर आएगा, कुछ भी एक्सपेरिमेंट दे सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको पास कराया पहला लिथियम से, दूसरा कॉपर आयोडाइड से, और तीसरा पास कराया, मान लो इसमें कुछ और ले लेते, चलो 2 कार्बन ले लेते ऐसा, बी आर, चलो यहाँ सी एल भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, बी आर ही रखो, सेम सेम ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। बताना है फिर से ए और बी क्या आएगा जी, निकालो। मेन ज़्यादातर ए पे फोकस करना है, एग्जाम के ऑप्शन में ए दिखेगा, बी साथ में दिखेगा भी नहीं, है ना। जो मेजर प्रोडक्ट होता है जिसके लिए जाना जाता है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलो जी, इसका क्या करेंगे, तो ट्रायंगल और 2 कार्बन जोड़ दो, आंसर आ गया। मैं तो इन दोनों को जोड़ देना था। गिलमन का फॉर्मूला दिमाग में पहले से है, कॉपर लिथियम और 2 अल्काइल, तो एक तो ट्रायंगल वाला है ना। और यहाँ पे क्या जोड़ना है जी, बी आर, तो ये बी आर जोड़ देंगे। ये गिलमन का फॉर्मूला हमको पहले से पता है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कैसे काम करता है जी, इतना लिखो। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने आ गया, कुछ बातें यहाँ पर लिख लेते हैं नोट में, है ना। इट इज प्रोसीड इन 3 स्टेप। कोरे हाउस एक लौता रिएक्शन जो 3 स्टेप में होता है जी, ध्यान रखना, पहला। दूसरा यहाँ पे निकलेंगे, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसाइमेट्रिक अल्केन, एक लौता यही है जो अनसाइमेट्रिक के लिए बेस्ट माना जाता है। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसाइमेट्रिक अल्केन।
है ना। तो ये सबसे बेस्ट होता है। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि डिवीजन नॉट पॉसिबल, बंटवारा अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब लिख सकते हो कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, है ना। बेस्ट की बात हो रही है भाई, बनने कुछ भी बन सकता है, ये ध्यान रखना। कोई बेचारा ये परेशान मत हो जाना, सर आप बोले थे कि इवन नंबर तो बन ही नहीं सकता, तो आंसर कैसे आ गया। वो डिपेंड करता है यहाँ आर कितना कार्बन का, यहाँ कितने का, कुछ भी आंसर आ सकता है, किसी एक को चुनना होगा। तो बेस्ट की बात हो रही है, ये चारों में से बेस्ट कौन सा होगा, तो ये सब फोकस करना है। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन, मिरर नहीं बनना चाहिए, मिरर नहीं, जितना ना बन सके, है ना। और डिवीजन क्या होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। वहाँ डिवीजन पॉसिबल था, यहाँ डिवीजन नॉट पॉसिबल होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो कोरे हाउस में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो समाप्त होता है ये। इसका मैकेनिज्म उतना पूछता नहीं है, अगर देखना चाहते हो तो दिखा भी देते हैं कि कैसे ये काम करता है स्टेप बाय स्टेप। बाकी फिलहाल इसमें क्वेश्चन पूछता है, अपने आप में ये बहुत बड़ा है जी, क्योंकि इसमें 3 रिएजेंट है, ये है वो है, इसमें मैकेनिज्म नहीं पूछता है। फिर भी अपन स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं कि इतना लिखो पहले। तुमको ही पता है ये दोनों आपस में रिएक्ट के बनाया है गिलमन, है ना। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलो दिखाते हैं कैसे काम करता है। हो गया सबका, बोलो जी। ये था अपना अल्काइल हैलाइड, लिथियम कॉपर आयोडाइड, फिर से आर डैश हैलाइड। चलो जी पहला स्टेप में दिखाते हैं। ये अल्काइल हैलाइड जब लिथियम से रिएक्ट करता है, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना होगा इसलिए हम 2 मोल ले लेते हैं, है ना। 2 मोल लिथियम से रिएक्ट करता है, ये सब नंबर तो कोई मतलब है नहीं, है ना। वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज किया गया है। तो ये बनता क्या है, तो लिथियम अल्काइल बनता है। अब प्लस बाहर क्या निकल जाता है, तो अपने पास लिथियम अल्काइल हो गया, बचा इसमें क्या है, लिथियम एक्स। तो लिथियम एक्स ये भी बनता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि तुमको ही पता है, दूसरा में अब बनने जा रहा है अपना लिथियम अल्काइल का रिएक्शन कराते हैं कॉपर आयोडाइड के साथ। क्योंकि देखो हमको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, इसलिए देखो यहाँ लिथियम तुमको दिख रहा है ना, 1 और 1 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ 2 लेते हैं कि 2 मोल कि 2 अल्काइल चाहिए गिलमन में, 2 आर चाहिए ना गिलमन में, इसलिए यहाँ 2 मोल ले लेते हैं। तो ये गिलमन हमारा बन के तैयार हो चुका है, तो लिख सकते हो गिलमन, है ना। तो गिलमन का फॉर्मूला तुमको पता है, कॉपर लिथियम और 2 बार यहाँ पे आर जोड़ देंगे, यही बन गया। फिर बाहर क्या निकल जाएगा देखो जी, तो बचा इसमें क्या है देखो, तो लिथियम आयोडाइड, यहाँ 2 मोल लिथियम था। देखो जी, तो मेरे जो मेन आंसर था उसमें ये नहीं दिख रहा था, ये नहीं दिख रहा था, ये दोनों नहीं दिख रहा था, उसमें ध्यान रखना, है ना। कि अभी तक तो हमारा ये भी अभी तक मेरा आंसर आया ही नहीं है, जो आंसर वहाँ आया था वो तो अभी तक आया ही नहीं है जी। अब तीसरा स्टेप में क्या होगा कि ये जो मेन अपना इंपॉर्टेंट रोल इसी का है, यही है अल्काइल हैलाइड, और इससे रिएक्ट करेगा गिलमन से, जो तुमको फाइनल आंसर निकालना सिखाया था, आर और ये आर। तब अपना आंसर क्या आता है देखो जी, तो तुमको इसको इसको जोड़ देना है, कट करके जोड़ दो, आंसर आ गया, है ना। एक काम करते, ये अपना ये था एक साथ था, है ना। तो जोड़ने पे क्या दिख रहा है, साइमेट्रिक अनसाइमेट्रिक अल्केन दिख रहा है। बस ये जगह खाली हो चुका है, तो एक्स को यहाँ दे दो, आंसर आ गया। तो ये हो गया कॉपर लिथियम आर और यहाँ पे एक्स, ये आंसर आ गया, निकलो जी। तो यही इसका मैकेनिज्म है, 3 स्टेप में देख लेना। तो तुम्हारे जो आंसर आया था उसमें ना तो ये दिख रहा था, ना तो ये दिख रहा था, और ना तो ये दिख रहा था, और ना तो ये दिख रहा था, सिर्फ यही 2 दिख रहा था जो अपना आंसर आया था। तो ये तुम बोल सकते हो इसका बाई प्रोडक्ट, जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, ये आता भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बस एक मैकेनिज्म पता होना चाहिए कैसे काम करता है ना। तो यही अपना गिलमन रिएजेंट है, ये सब प्रोडक्ट बनता है, इसमें ध्यान रखना। जिसमें स्टार की है वो अपने आंसर में नहीं दिख रहा था, क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन काम ऐसे करता है, देख लो। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं, ये था अपना थर्ड। आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ में आते हैं, लिखेंगे ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, कि हम लोग याद रखना जी, रामायण मत भूलना, रामायण चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन बनाना सीख रहे हैं, अल्केन फ्रॉम गिरनाट रिएजेंट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। बताओ जी यहाँ पे जो गिरनाट रिएजेंट जो होगा उसका रोल कैसा होगा, एक्ट एज ए सॉल्वेंट की तरह कि एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये बताओ। सॉल्वेंट की तरह, इसका सारा रिएक्शन लिख लेते हैं, है ना। जी आर मतलब गिरनाट रिएजेंट, है ना। अब देखो जी, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मतलब ये
मतलब कह सकते हो 4-5 दिन पहले पढ़ा था, और इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। अब तुम दोबारा जो इसको देख रहे हो ना, तो देखना तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर तुमसे दोबारा देख रहे हो तो तुमको देखो दिमाग में पहले ही इमेज बन चुका है कि अच्छा अल्केन बनेगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि सोचो तुम अगर एक चीज़ को तुम दोबारा पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक तुमको ज़्यादा समझ में आता है। सोचो जो बच्चा अगर अगर 10 बार रिवीजन किया है उसको ऑर्गेनिक कैसा दिखता होगा। तो इसे कोई बोलता है ना कि भैया कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, भैया आप समय कितना दे रहे हैं, सिंपल सा बात। इसका जीता जाता एग्जाम्पल तुमको यहाँ दिख रहा है, ये पास्ट में हम पढ़ चुके हैं और दोबारा है यहाँ पे देखो, तुमको पहले ही से तुमको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए 4 महीना समय बचा है कि एक टॉपिक को आप 100 बार पढ़िए, क्वेश्चन कम लगाइए चलेगा। कि एग्जाम में सारा गेम है याद का, और याद रखना दिस इज नॉट यूपीएससी एग्जाम की सारा क्वेश्चन टफ होगा, ये कभी भी दिमाग में लेके नहीं चलना। जो बच्चा इसको एज्यूम करता है ना उसके नंबर आते हैं 50, और जो बच्चा अपने दिल को हमेशा झूठ बोलता है कि अपने नीट के एग्जाम में हमेशा इजी क्वेश्चन आएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसके नंबर आते हैं 120+। अपने दिल को झूठ बोलने से। देखो जब झूठ बोलने से ये चमत्कार होता है तो क्यों ना अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाया जाए और दिन रात उसी चीज़ को 3 बार 4 बार पढ़ा जाए, तो नंबर का चमत्कार देख सकते हो। तो मेरा समझदारी इतना नहीं होना चाहिए कि अपने आप को ऐसा एज्यूम कर लिए कि नंबर 50 आया, है ना। अब इतना ध्यान रखना जी कि जितना भी ये नंबर 120 है और ये 50 है, दिस इज ए सफर ऑफ MBBS। ये ध्यान रखना हमेशा। केमिस्ट्री इजी टफ तो बाद में आता है। अगर ये 20 से 100 मतलब 50 से 120 नंबर हो गया तो तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है। देखो यहाँ पर 70 नंबर का टोटल जो नंबर होता है उसमें 70 नंबर का जंप होगा सीधे। तो कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ तुम अपने आप को सिलेंडर बोल दिए थे और ये चमत्कार हो गया, मालूम चला कि अपना केमिस्ट्री इजी आ गया, फार्मूला बेस आ गया, और कहाँ तुम सोच रहे थे मेरा कुछ नहीं होगा और तुमको कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज। और हो सकता है कि कोई बच्चा मतलब बहुत सारा चीज़ फैक्टर होता है जी। तो मेहनत करने से चीज़ें बदल जाता है, और सिलेंडर बोलने से जो चीज़ अच्छा होता है ना वो भी खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने लास्ट मोमेंट पे कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। अपने आप को हमेशा बोलना है कि जो सर लिख दिए ना कॉपी में वही एग्जाम में आएगा। उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। और अपने आप को झूठ बोलने से 120+ नंबर आता है। इसलिए कभी भी ऐसा समझदारी नहीं दिखाना है कि क्लास छोड़ दिए, टफ है नहीं पढ़ेंगे। भैया सिंपल से याद रखना कि केमिस्ट्री 180 नंबर का है। हम भी एग्जाम देंगे ना केमिस्ट्री का, तो मेरा इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता है। मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है कि हमको फिजिक्स नहीं आता है, बायो नहीं आता है। मैक्सिमम कितना ला सकते हैं? 180, और कुछ ला सकते हैं बताओ? कोई उपाय नहीं है। तो बस इसको इस तरह देखना है सब्जेक्ट को कि मेरा नंबर बढ़ेगा तो फायदा होगा। कहाँ हम रेस से बाहर जा रहे थे, कहाँ 50 नंबर आने से रेस के अंदर चले जाएंगे, और जो कॉलेज नहीं मिलना था वो भी मिल गया, है ना। तो मेहनत करने से चीज़ें बदल जाता है। और सिलेंडर बोल दो तो चीज़ें जो है वो भी खराब हो जाएगा। कहाँ अगर तुमको 50 नंबर आ रहा है तो 25 नंबर आएगा। तो ये नहीं सोचना है। ये तब सोचना है जब कल एग्जाम है और आज मेरे पास समय मन कर रहा है पढ़ने का, तो आज ये सब चीज़ सोच सकते हैं। जब अपने पास समय है 4 मंथ, तो जितना पढ़ सकते हैं 4 मंथ को हम 8 मंथ तो बना ही सकते हैं जी। अगर हम 8 घंटा सोते हैं तो 4 घंटा सोएंगे, इसी टाइम डबल हो गया, कहानी खत्म। तो 4 को 8 महीना बना लिए। चलो जी, तो ये हमको ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ गिरनाट ही लिख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड, जब भी मैग्नीशियम आया और ड्राई ईथर आया तो हमको पता है कि गिरनाट बन जाता है। तो RMgX ये बोलते हैं, इसको GR बोलते हैं, गिरनाट रीजन बोलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ब्रेकिंग, यहाँ पर ब्रेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैसे ये टूटता है जी? तो ब्रेकिंग करेंगे इसको, तो सीधे यहाँ से कट कर देंगे तो ये टूटेगा। तो R- और MgX+। इसी का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर गिरनाट एजेंट एक्ट एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देन गिव्स, है ना, अल्केन। तो जहां भी अपना गिरनाट रीजन सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा तो अल्केन ही आंसर आने वाला है। अब चलो एक बार लिख लेते हैं। ये रहा अपना गिरनाट RMgX, है ना। और इसका रिएक्शन पहला बात कराया वाटर से, दूसरा कराया बताया था D2O से, ये सब और क्या लिखते जाओ। तीसरा, चौथा अपना अल्कोहल, जिससे H निकल जाए, कहने का मतलब ये है। पांचवा प्राइमरी अमाइन, इसमें 1 2 भी ले सकते हो, बहुत सारा 6 यहाँ लिख लेते हैं। सेकेंडरी अमाइन NH, सातवां लिख लेते हैं कार्बोजेलिक एसिड। ये ऐसा कंपाउंड है जिससे H निकलता है बाहर, है ना। तो इन सभी से H बाहर निकलता है। इस सबसे आंसर क्या आएगा? अल्केन, क्योंकि हमको ये तोड़ने आता है। देखो जी सिंपल, ये प्लस में टूटेगा कि मेटल प्लस में होता है और ये माइनस में। हमको एक वाटर तोड़ने आता है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, तुमको भी दिमाग में क्लिक हो रहा होगा, OH-। तो हम एक ही आंसर लिख के आगे बढ़ते हैं। तो देखो R- को क्या चाहिए? H+ अट्रैक्शन कराना है। तो ये रहा अपना आंसर अल्केन, है ना। बाहर क्या है? MgX के साथ क्या हुआ? तो ये रहा MgX और यहाँ पे OH लगा दो। देखो ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, जितना भी गिरनाट पढ़े थे सब ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। यहाँ फिर से आया है, वही काम करो, यहाँ T लगा देंगे।
यहाँ आर टी हो जाएगा, बाकी वो तुम देख लेना, है ना। यहाँ क्या होगा, आर डी हो जाएगा। तो डी हो, ये सब तो एच ही का रूप है ना, ये सब तो कहलाएगा तो अल्केन ही कहलाएगा, है ना। यहाँ से क्या निकल गया, एच यहाँ तो टूटेगा तो माइनस प्लस एच, इसमें जोड़ दो आर एच, है ना। यहाँ से भी तुम्हारा लिख सकते हो आर एच। सबसे आंसर अल्केन ही आ रहा है, मतलब जितना कार्बन का गिरनाट होगा उतना ही कार्बन का अल्केन आंसर आएगा, है ना। चलो इसको नीचे देते हैं तो बुरा मान जाएगा ये। एम जी एक्स, यहाँ पे ओ टी लगा दो, एम जी एक्स यहाँ पे लगा दो ओ डी, ओ आर लगाना है तो एम जी एक्स यहाँ लगा दो ओ आर, है ना। आर एन एच लगाना है जी, तो लिख लेंगे एम जी एक्स और यहाँ पे लगाना है एन एच आर। ये बाकी ये भी तुम जोड़ के नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो जी ये कैसे तुमको बेवकूफ़ बनाएगा कि नीट का ये बहुत फेवरेट है जी, इसका फिगर है ना तो बहुत कचरा देता है ना, तुमको जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। एक क्वेश्चन लिखते जो एग्जाम में आया था उसको भी लिखते, इतना लिखो पहले। तब इतना हमको समझ गया कि ऐसा कंपाउंड है जिससे एच बाहर निकलता है। अब इसको ये आर को कितना भी कचरा बना दे वही कचरा आंसर होगा, बस एच जोड़ देना है ना। जैसे क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो जी ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें वर्ड में लिख के आता है। हो गया सबका, बोलो जी, लिख लो। ये चौथा था, अभी पांचवा चलेंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों बहुत पॉपुलर रिएक्शन एग्जाम में खूब आता है। चलो जी एक क्वेश्चन दिखाते हैं यहाँ पे, देखो जी लिखेंगे यहाँ पे वर्ड में ही लिख लेते हैं, लिखा हुआ है नियो पेंटाइल मैग्नीशियम, है ना, ब्रोमाइड रिएक्ट विथ इथाइल अमाइन गिव्स, है ना। ऑप्शन ए में दिया है नियो हेप्टाइल, नियो हेप्टेन लिख लेना, हेप्टाइल नहीं हेप्टेन, आंसर तो अल्केन ही आएगा। बी में लिख लेना नियो पेंटेन, सी में लिख लेना टर्सियरी पेंटेन, डी में लिख लेना नन, इनमें से कोई नहीं। बोलो जी कौन सा आंसर होगा। बी एक आंसर है कि नियोपेंटाइल मैग्नीशियम हलाइड है। तो देखो जी नियोपेंटाइल एक कार्बन को चारों कार्बन से घेर देंगे ताकि वो भागे नहीं। मैग्नीशियम लिखा हुआ है और ब्रोमाइड लिखा हुआ है, तो हमने एक तुमको पहले से इशारा कर दिया था कि जितने कार्बन का ये होगा उतना ही कार्बन का अपना आंसर आएगा, है ना। तो देखो जी इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, तो इथाइल अमाइन के साथ। तो 2 कार्बन का ये इथाइल अमाइन है, ये टूटेगा तुमको ही पता है, इसमें से H प्लस को बाहर निकाल दो तो ये बेचारा ऐसा दिखेगा। पूरा डिटेल में निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने के बाद अपने आप डिटेल में सब कुछ चला जाता है जी। इसको कट करने हमको आता है प्लस और माइनस, माइनस को सिर्फ एच चाहिए, जैसा दिख रहा है वैसा ही आंसर आएगा, बस यहाँ एच लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो न्यू पेंटेन ही आंसर होगा, ये ध्यान रखना है ना। बाकी यहाँ पर एम के साथ भी निकलो क्या हो रहा है, तो एम और यहाँ पे बी था तो बी रहेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा जी, तो NH और 2 कार्बन, ये आंसर हो गया। तो ये समाप्त करते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका ज़्यादा टाइम देने का। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन नीट का यही फेवरेट है, नाम लिख के आता है जी, स्ट्रक्चर नहीं देगा, ध्यान रखना। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, ये नाम लिख के आता है, तुम ड्राइंग कर लो, फिगर बना लो, सॉल्व कर लो, आंसर चलाएगा। चलो जी ये हो गया, देखो ये लिखेंगे हम लोग, कितना था वो, 4 था ना, 5 था कि 4 था, देखो तो 4 था ना, 5 नंबर लिखेंगे फ्रॉम चलो जी कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए 3 बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, 2 तो इसमें नेमी रिएक्शन है ना, नहीं क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, पहले नाम लिख लो, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन,
देखेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन, और तीसरा कोई नाम तो नहीं होता लेकिन ये जाना इसीलिए जाता है, रेड फॉस्फोरस के साथ HI। इसको कोई नेम रिएक्शन नहीं बोलते हैं लेकिन काम यही करता है, रेड फॉस्फोरस के साथ HI। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VVI कर देना, नीट इसको टारगेट करता है हर एक साल पे। चलो जी, तो पहला शुरू करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्यों ना इसे कैटलिस्ट को बगल में निकल लिया जाए, ऐसे अपना काम आसान हो जाएगा जी। जिंक अमलगम के साथ HCl बोल सकते हो या कोई भी एसिड मीडियम ले लो। फिलहाल यहाँ पे निकलो H+, ये अपना H+ यहाँ और करके निकल लेना। HCl भी निकल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे निकलो और करके H+, कोई भी एसिड ले सकते हो जो तुमको अच्छा लगे। फिलहाल ये नेम रिएक्शन इसलिए ध्यान रखना, जिंक अमलगम के साथ HCl लिखा होता है या सिंपली ऐसा करके लिखा होता है H+, है ना। उल्फ किस्नर रिएक्शन क्या होता है, ये बेसिक मीडियम में होता है, तो NH2 हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, और साथ में OH-, इससे पहचान में आता है, ये ध्यान रखना। और ये तो नाम यहाँ दिख ही रहा है, रेड फॉस्फोरस साथ HI, है ना। बस यही कहानी है भाई। क्वेश्चन चलो देखते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड O होगा वो सिंपल सा बात है, वो अपना अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। लिखा है ना एनी कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है जी, C डबल बॉन्ड O। और C डबल बॉन्ड O किस में आता है, देख लो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास जाना है। चलो पहला शुरू करते हैं, दोनों एकदम सेम है, जुड़वा कार्बन कॉपी है दोनों, बस खाली ये रिएजेंट चेंज होता है भाई, काम दोनों का सेम ही है भाई। कुछ एक नोट में लिखवाएंगे जो अलग काम करता है, बताएंगे, इतना लिखो पहले। तो फिर से देख लो जी, क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर, इन दोनों को VVI कर देना है। ये तीनों VVI है, कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आता है ये। हो गया सबका। चलो जी यहाँ शुरू करते हैं। पहले हम ये लिखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। जिंक अमलगम इसको बोलते हैं, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है, HCl भी नहीं सकते और करके, तो अपना आंसर ये आता है जी। क्योंकि तुमको यहाँ पे दिख रहा है O से निकलेना वाटर, O से क्या निकलेना वाटर, ये अपना आंसर आता है, जिसको अल्केन बोलते हैं। अब बताओ ये कहाँ कहाँ आता है जी, तो C डबल बॉन्ड O, तो अल्डिहाइड ले लेते हैं एक बार। चलो एक कार्बन, 2 कार्बन का लेके चलते हैं पहला, ये सब थ्योरी की तरफ बोल सकते हो। कीटोन ले लो, कार्बोक्जिलिक एसिड ले सकते हो, लिख सकते हो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्जिलिक एसिड, अमाइड, एसिड हलाइड, इन सभी को पास कराया सेम कैटलिस्ट। जितना कार्बन तुमको दिख रहा है ना उतना कार्बन गिन के आंसर नहीं दो, आंसर आ गया जी। अल्केन बनता है, 2 कार्बन इसमें दिख रहा है तो 2 कार्बन यहाँ निकले थे। O से याद रखना, O से वाटर, और इसके साथ कोई एडिशनल चीज़ तो नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ H है ना, कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे OH दिख रहा है तो 2 मोल वाटर हो जाएगा, यहाँ पे NH2 तो अमोनिया गैस हो जाएगा, यहाँ X मतलब HX हो जाएगा। इसमें बताओ कार्बन कितना दिख रहा है, 3, तो 3 कार्बन ले लिए। ज़्यादातर तुम्हारे ऑप्शन में, एग्जाम के ऑप्शन में सिर्फ ये दिखेगा जी, ये बाकी सब साइड वाला नहीं दिखता, है ना। O से याद रखना वाटर, है ना, वो तो सब में दिख रहा है, सब में वाटर होगा। जैसे यहाँ देखो जी, क्योंकि देखो ये यहाँ से लिविंग ग्रुप है ना, कट होकर बाहर निकल जाएगा, ये वाटर और एक वाटर, 2 मोल वाटर हो जाएगा, कि एक से वाटर एक इससे वाटर, कि ये इसको जो जो भी लिविंग ग्रुप होगा उसको H खाली देना है। इसको H देंगे तो वाटर बन जाएगा, इसको H देंगे तो अमोनिया गैस बन जाएगा, इसको H देंगे तो HX बन जाएगा, है ना। तो ये अपना 2 कार्बन दिख रहा है ना। O से वाटर याद रखना, तो क्यों ना वाटर को 2 बार लिखने से अच्छा कि एक ही साथ लिख दे, 2 मोल वाटर, है ना। उसी तरह यहाँ देखो जी, तो यहाँ भी तुमको कार्बन कितना दिख रहा है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, है ना। और बताओ जी, O से वाटर, है ना, और ये तुमको ये NH2H ले क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस NH3। ये सब कोई रोल नहीं है जी, सबको कोई रोल नहीं है, जहाँ भी सब दिखेगा भी नहीं, है ना। जैसे ये दिख रहा, 2 कार्बन इसमें दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, X से क्या हो जाएगा HX, तो वाटर तो दिख ही रहा है, साथ में HX निकलो। तो ये तुम्हारा क्लीमेंसन रिडक्शन। इस पर आप थोड़ा क्वेश्चन करते हैं जी, मतलब ये अल्डिहाइड में काम कर सकता है, कीटोन में कार्बोक्जिलिक एसिड, अमाइड, कौन सा,
और जहां जहां तुमको दिखे वो सब ले सकते हो। तुमको जितना, देखो हम किसके पास जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप के पास, वहां पर ये सब दिखा निकलिए, एसिड हैलाइड। कि उसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, जितना फंक्शन पढ़े थे नोमेनक्लेचर में, वहां देखो जहां जहां डबल बॉन्ड है उसको अनहाइड्राइड ले लो, तो भी आंसर चलाएगा, है ना। एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, अनहाइड्राइड भी ले सकते हो, जहां जहां सी डबल बॉन्ड हो सब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक के नाम था कार्बोनाइल कंपाउंड, जितना भी कार्बोनाइल हो सबको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। देखो हो क्या रहा है, ये इसको हटा दे रहा है, देखो इसको हटा दिया, एक कार्बन का अल्केन आंसर आ गया। इसको हटा दिया, दो कार्बन हटा दिया, तीन कार्बन, ये लिविंग ग्रुप को हटा के वहां पे एच दे देना है। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। एक दो क्वेश्चन करते जो एग्जाम में आता, देखो ये तो हर जगह पढ़ते हैं जी। अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आता है। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक पढ़ लिए, अब देखो कहाँ कहाँ लगा दिया है, बहुत जगह लगा दिया है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोलो जी। जहां जहां डबल बॉन्ड वो दिख रहा है ना, हटाते चल जाओ, अपना आंसर चला, इसका फाइनल आंसर ये आएगा। यू गया, यहाँ एक कार्बन दिखेगा, यहाँ दो कार्बन दिखेगा, और यहाँ पे दिखेगा तीन कार्बन। यही अपना आंसर है, कहानी खत्म। बाकी सब नहीं लिखना है, कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन में यही दिखेगा। बस ये कार्बन देख लेना, दो कार्बन दिख रहा है, देखो दो कार्बन का अल्केन, इसमें एक कार्बन का अल्केन, है ना। ये तो अल्केन बन गया, तो इसलिए वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है ना। यहाँ कितना दिख रहा होता है जी, तीन कार्बन का अल्केन। तो इस तरह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना जी। चलो जी, ये भी समाप्त होता है, इसका एक भाई भी है ना। लिखेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन। सब कुछ सेम है जी, जितना तुमको बताया थे ना सब लिख लो, बस खाली ये चेंज कर देना है, NH2 के साथ OH माइनस। इसमें भी क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड आएगा, इसका एकदम उसका कार्बन कॉपी है। पहला लेते हैं अल्डिहाइड, दूसरा ले लो कीटोन, तीसरा ले लो एसिड हलाइड, चौथा ले लो कार्बोजेनिक एसिड, पांचवा ले लो अमाइड। अनहाइड्राइड भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ये बस इसमें एक चीज और ऐड कर देना कि इसमें दो नाइट्रोजन दिख रहा है, N2 गैस सब में ऐड कर देना। सब में क्या करना है जी, N2 गैस, कि उसमें दो नाइट्रोजन तुमको दिख रहा है इसलिए। बाकी सबका आंसर सेम आने वाला है। दो कैसे, कार्बन कितना दिख रहा है, अच्छा दो कार्बन, दो तीन कार्बन, दो कार्बन, इसमें कितना दिख रहा है, दो कार्बन, एक लास्ट में था दो कार्बन, ये रहा। बाकी ओ दिख रहा है तो ओ से वाटर लगा दो, उसमें भी ओ दिख रहा है तो वाटर जोड़ दो। बस इसमें एडिशनल N2 गैस सब में आ गया जी। और क्या दिख रहा है जी, ओ से वाटर और प्लस HX, ओ से फिर से वाटर, तो दो मोल वाटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया गैस तो ओ से वाटर और प्लस अमोनिया गैस NH3 और प्लस कौन सा गैस दी, N2 गैस भी। ये था कहानी। ये भी तुम्हारा समाप्त होता, दोनों भाई भाई था, काम दोनों का सेम ही है, तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा इसमें एक क्वेश्चन जो ये देखो जी, नीट में अभी तक नहीं आया, लेकिन प्रीवियस ईयर बनाओ तो दो क्वेश्चन तुमको दिखेगा, है ना, जो एम्स के एग्जाम में आया था। कि बोला जाता है कि देखो जी, ये क्वेश्चन दिया होगा और ये आंसर दिया होगा, और यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क, है ना। अब पूछेगा बताओ ये यहाँ पर कौन सा डाले, मतलब क्लिमेंसन डाले कि उल्फ किसने डाला। तुम बोलो सर दोनों तो सेम ही आंसर कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है बताते हैं। देखो पहले वहाँ एक ग्रुप लिखा होता है जिसको पहचानना होता है। वैसे एक नोट नहीं लेते, बस सेम सेम है दोनों, बोलो नोट आगे बढ़े। ये सब नाम लिख लेना, सेम उसी का भाई है, बस खाली तुम एरो से ये हटा दो और ये लगा दो, और कुछ नहीं है। जितना क्वेश्चन वहां करा है ना, सब कुछ सेम सेम। इनफेक्ट यहाँ भी तुम ये डाल सकते हो, इसको हटा के यहाँ पर, है ना, यहाँ पर तुम डाल दो NH2, को आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर रहेगा। NH2 OH माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। चाहे तुम यहाँ पे ये भी डाल दो रेड फॉस्फोरस के साथ I2HI। ये हो गया सबका। चलो जी एक नोट में लिख लेते हैं। नोट लिखने से पहले ये लिखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो।
और ये अपना आंसर आया, और ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तुम्हारा एम्स एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर बनाओ तो दिख जाएगा ये, बी सी और डी। यहाँ पर लिख लेते हैं LiAlH4। इनमें से कोई एक आंसर सही है, तो फिलहाल तुमको समझ में आ गया होगा ये दोनों से कोई एक आंसर होगा, है ना। अब देखो बताते पहले समझ आते कैसे काम करना है। देखो जी, सबसे पहले ये देखो कि ये जो ग्रुप तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है जी, लोन पे। अच्छा देखो जी, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे क्या दिख रहा है, H+। अगर इसके पास H+ आएगा तो ये आपस में रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा, बताओ कि ये कोऑर्डिनेट बना लेगा नहीं बना देगा, है ना। तो इसको बोलते हैं, बताओ क्या, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, तो इसका H इससे रिएक्ट करना चाहेगा, बोलो चाहेगा नहीं चाहेगा। इसलिए यहाँ पे बेस्ट कौन सा होगा, ये कि देखो इसके पास भी लोन पेयर है बेसिक मीडियम, इसके पास भी दोनों रिपल्सन होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ बेस्ट होगा आंसर NH2 और साथ में यहाँ पे लिखेंगे OH-। तो यहाँ पे एक नोट में यही लिखेंगे हम लोग कि लिखेंगे अपना क्लीमेंसन रिडक्शन इज नॉट बेस्ट फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए क्लीमेंसन बेस्ट नहीं है जी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चाह रहा है एसिड से रिएक्ट करना, है ना। तो ये ध्यान रखना कि दोनों का दोनों से तो आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लगाओ प्रीवियस ईयर तो एक क्वेश्चन तुमको एम्स में ऐसा दिख जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर नोट नंबर दूसरा लिखेंगे। यहाँ पर कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगाते हैं, जैसे मान लो H+ वाला, चलो यहाँ NO2 लगा देते हैं। तो ये टूटेगा तो NO+ होगा, ये प्लस होगा, है ना। तो प्लस किससे रिएक्ट करना चाहेगा बताओ जी, माइनस से। तो यानी कि यहाँ पे बताओ बेस्ट, ये अपना आंसर लिखा हुआ है NO2। यहाँ पर ये अपने बोला है क्वेश्चन में, बताओ कौन सा होगा। तो बताओ जी, प्लस का रिपल्सन कराना जरूरी है। ये प्लस का रिपल्सन किससे होगा जी, प्लस से। अब प्लस किस में पाया गया है, क्लीमेंसन रिडक्शन में। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे जिंक अमलगम के साथ Hg और यहाँ पे H+, ये ध्यान रखना, ये निकलेंगे जी। तो ये बेस्ट इसके लिए माना जाता है। यहाँ पर नोट में नहीं सकते हो, उल्फ किस्नर इज नॉट बेस्ट फॉर बेस सेंसिटिव ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है ना, चाह रहा है कि हम बेस से रिएक्ट करें, इसलिए उसको बोला था बेस सेंसिटिव ग्रुप। ये चाह रहा है हम बेस से रिएक्ट करें, और बेस किस में पाया गया है, OH- उल्फ क्रिस्नर में। इसलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं किया है, यहाँ किया गया उल्टा काम कर रहा है। देखो क्लीमेंसन का कमाल ये है। ये तुम्हारा दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VVI कर देना। प्रीवियस ईयर में एम्स में आया हुआ है, अब पिछले 4-5 साल से, क्या 6 साल से इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है, मतलब ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहा। बाकी ये तो आ ही रहा है कि अपना अल्केन आंसर देगा, है ना, ये तो आ ही रहा है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इन दोनों कर देना है VVI, तो ये भी समाप्त होता है। टाइम हो गया आ गया, चलो तो फिर कल बताते हैं, चैप्टर शुरू हो गया है। देखो अब जितना भी तुमको सफर तुमको दिख रहा होगा कि पहला बात इसमें सबसे आसान चीज क्या बताते हैं, नेम रिएक्शन क्वेश्चन और आंसर। एप्लीकेशन भी इसमें ज्यादा नहीं है। जो पढ़ रहे थे हम लोग GOC 2 में पढ़ रहे थे, उसमें एप्लीकेशन था, रिएजमेंट करा था, बहुत चीज कचरा हो रहा था। अब सारे चैप्टर में यही होने वाला है, बस 2 रिएक्शन को छोड़कर, जिसको हम पहले से बता कर रखे हैं, अपना ये कनिजारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन की। उसमें क्या होता है ना, अनगिनत क्वेश्चन बनेगा। तुमको विश्वास नहीं होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने जाइएगा ना, प्रीवियस ईयर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का बता रहे हैं, 45 क्वेश्चन सिर्फ दिखेगा उस पर, 45 सिर्फ अल्डोल पे, और 45 क्वेश्चन तुमको दिखेगा, है ना, सिर्फ कनिजारों पे। सोचो तुम्हारा 90 क्वेश्चन तो ऐसे ही भर गया, पूरा किताबें भर गया है 90 क्वेश्चन से, क्योंकि हर साल से क्वेश्चन आता है। चलो आज कितना मिलते हैं।